नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज। बिहार के राजधानी पटना में प्रस्तावित टाउनशिप का नाम अब पाटलिपुत्र होगा। सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया। प्रस्तावित टाउनशिप का अब नाम पाटलिपुत्र होगा। बता दें कि ये कोई नया नाम नहीं है, बल्कि राजधानी का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा अब पटना की प्रस्तावित टाउनशिप का नाम होगा। बनारस शहर में प्रस्तावित गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और बरूणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन परियोजनाओं से प्रभावित 50 से अधिक गांवों में भूमि की रजिस्ट्री, बैनामा दान पत्र, अदला बदली तथा सरकारी भूमि के आवंटन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि भविष्य में मुआवजा वितरण और स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न न हो। पटना के भिकना पहाड़ी मोड़ स्थित पीएन सिन्हा कंपाउंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भाग लेकर रक्तदान किया। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर शहजाद अली ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्त का कोई धर्म, जाति या वर्ग नहीं होता और ज़रूरत पड़ने पर यही किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। उन्होंने लोगों से स्वेच्छा से रक्त का दान करने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। वहीं मौके पर मौजूद नवीन कुमार ने बताया कि रक्तदान करने से दूसरों का स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही, खुद का शरीर उनसे बेहतर होता है। इसलिए समय पर सभी लोग रक्तदान जरूर करें। बिहार के सम्राट चौधरी सरकार ने आते ही बड़ा फैसला लिया था। पटना, सोनपुर, गया, पूर्णिया समेत 11 जिलों में टाउनशिप बनाने और इसे चिन्हित क्षेत्र में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी। बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम के तहत मास्टर प्लान अधिसूचित किए जाने तक सभी प्रकार के भूमि क्रय विक्रय, हस्तांतरण और भवन निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। इस रोक से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने अब राहत दी है। सरकार ने भूस्वामियों के तात्कालिक आवश्यकताओं बताते हुए 3 प्रावधानों पर फैसला लिया है। इसमें बताया गया कि बिहार राज्य आवास बोर्ड को इस अधिसूचित भूमि के क्रय के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही सरकारी प्राधिकार को भू अर्जन तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजना हेतु संबंधित निवेशक को भूमि क्रय लीज करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी भर्तियों पर कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे युवाओं की सरकारी नौकरी की राह आसान होगी। स्टेनोग्राफर भर्ती में आवेदन करने की आयु सीमा घटा दी गई है। अब स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की योग्यता 21 से कम करके 18 कर दी गई है, जिससे कम उम्र के युवा भी इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। इस कैबिनेट मीटिंग में कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है। सरकारी भर्तियों में युवा जिन बदलावों के पिछले कई समय से मांग कर रहे थे, उसके देखते हुए जरूरी परिवर्तन स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को भी नौकरी के नए मौके मिलेंगे। उन्हें सरकारी नौकरी के लिए चयनित किया जाएगा। इसके लिए बिहार में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती नियुक्ति संशोधन नियमावली 26 को मंजूरी दी जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से सामान हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आवास से फर्नीचर, एसी और अन्य घरेलू सामान एक पिकअप वाहन के जरिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास भेजा गया है। बता दें कि सरकार की ओर से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसकी समय सीमा 15 जून को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आवास से सामान हटाने का काम लगातार जारी है। हालांकि राबड़ी देवी की ओर से कुछ अतिरिक्त समय की मांग भी की गई थी। एक पिकअप वाहन में घर का फर्नीचर, एसी और अन्य जरूरी सामान लोड कर 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक यह सामान परिवार के उपयोग से जुड़ा है और धीरे धीरे अन्य वस्तुओं को भी अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले बड़ी मात्रा में घरेलू सामान गोला रोड स्थित गौशाला और कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में भेजा जा चुका है।
में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को 362 मतों की जरूरत है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के बाद अब शिवसेना यूबीटी में हो रही टूट के चलते इस आंकड़े की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। खबरें ये भी हैं कि ऐसी ही टूट समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में भी हो सकती है। हालांकि सपा ने इससे साफ इनकार कर दिया है। क्या इन दलों के सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए 2/3 बहुमत हासिल कर सकेंगे? लोकसभा में भाजपा के पास कुल 240 सांसद हैं, जबकि समर्थक दलों को मिलाने के बाद एनडीए का आंकड़ा 293 पर पहुंच जाता है। दरअसल साल 2024 में हुए चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ा झटका लगा था और 2014 और 2019 में बहुमत में रहे दल को सरकार बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, जननायक जनता दल समेत कई पार्टियों की मदद लेनी पड़ी थी। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और 2/3 के लिए 362 सीट की जरूरत है। अब जब निचले सदन में नौगांव, वसीरहट और शिलांग के रूप में 3 सीटें खाली हैं तो यह संख्या घटकर 360 पर आ जाती है। अब संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को 2/3 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। बिहार में समय से पूर्व मानसून आने के बाद भी इसका प्रभाव कमजोर बना हुआ है। मानसून की चाल और तीव्रता पर अल नीनो का प्रभाव दिख रहा है। इसके कारण मानसून के तेवर ढीले पड़ गए हैं। इसके प्रभाव से प्रदेश में मौसम के 2 रंग दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित दक्षिण भागों में गर्म और शुष्क मौसम बने रहने के साथ लू का प्रभाव रहेगा, जबकि सीमांचल के 3 जिले अररिया, किशनगंज और सुपौल में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मानसून की उत्तरी सीमा रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर से 4 दिनों के बाद आगे बढ़ी है। मानसून की सक्रियता में वृद्धि होने के साथ मुजफ्फरपुर, लखीसराय समेत 11 जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। इन जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मुजफ्फरपुर, लखीसराय, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, खगड़िया और बांका में मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी की स्थिति बने रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि पटना सहित आसपास इलाकों के अलावा दक्षिण बिहार गर्म और शुष्क बना रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस में 42.1 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित गया, जिसे पूरा डेहरी, बक्सर में सर्वाधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार की राजधानी पटना में रेलवे विकास को नई गति देने वाली कई बड़ी घोषणाएं की है। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में रेलवे के 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को रेलवे बजट में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में पूरी तरह से रेलवे का विकास हो रहा है। रेल मंत्री ने पटना के हार्डिंग पार्क इलाके में 5 नए प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया। पटना स्टेशन का विस्तार तो होगा ही, रेल क्षमता भी बढ़ेगी। इससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी और ट्रेनों का आना जाना सुगम होगा। हार्डिंग पार्क में इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि छपरा से दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों को सीधा और आरामदायक सफर मिलेगा। रेल मंत्री ने बिहार में बने रेल इंजनों की भी सराहना की है।